नमस्कार, स्टार न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिकी करेंसी डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया और बिग प्लान तैयार कर रहे हैं। भारतीय रुपया जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्लान तैयार कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल भारत का यूपीआई अब सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्ट हुआ है, यानी दोनों देश भारत और सिंगापुर में अब फोन नंबर से आसानी से पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मील का पत्थर करार दिया है, जिसके बाद भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट जो है वो आसान हो चुका है और इसका फायदा न सिर्फ सिंगापुर में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेगा, बल्कि लाखों लोग जो भारत के हैं और सिंगापुर में रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो एक शुरुआत की गई है भारत और सिंगापुर के जरिए, भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट का जो भुगतान है उसे आसान बनाने के लिए जाहिर तौर पर ये एक बेहतरीन शुरुआत की गई है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का लगातार विस्तार हो रहा है, अब इस दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। अब देश का ये पेमेंट सिस्टम कई देशों में पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब इस लिस्ट में सिंगापुर का नाम भी जुड़ गया है। भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर की सुविधा का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हैसिन लूंग ने किया है। इसके तहत यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से अब कनेक्ट होगा और दोनों देशों के बीच जो डिजिटल पेमेंट का जरिया होगा वो काफी आसान हो जाएगा। दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को आपस में जोड़ना भारत और सिंगापुर के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उम्मीद जताई गई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है, सुनिए। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से
दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। तो जाहिर तौर पर भारत और सिंगापुर के बीच एक बड़ी शुरुआत हुई है। डिजिटल पेमेंट का एक जरिया जो कि आसान बनाया गया है। जिस तरीके से यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को कनेक्ट किया गया है, उसके बाद डिजिटल पेमेंट आसान हो चुका है और जाहिर तौर पर इसके बाद सिंगापुर में रह रहे भारतीय छात्रों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय लगातार हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ के साथ इसके जुड़ने से दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से सिंगापुर में जो लाखों छात्र और साथ ही लोग रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, उन्हें फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में भारतीय मूल के करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। बड़ी संख्या में छात्र और प्रवासी जो है वो वहां रहते हैं। तो ऐसे में ये शुरुआत जो डिजिटल पेमेंट की दोनों देशों के बीच हुई है, ये अपने आप में बेहद बेहतरीन शुरुआत जो है वो की गई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये जो डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई है, ये दोनों देशों के बीच मील का पत्थर साबित होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको साथ ही ये भी बताते हैं कि लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी करेंसी जो है डॉलर, उस पर निर्भरता जो है वो कम की जाए और रुपये को मजबूत किया जाए। रुपये को किस तरह से इंटरनेशनल करेंसी में तब्दील किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जारी है। आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी डॉलर की वर्चस्वता और निर्भरता कम की जाए और भारत के रुपये को मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लान तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो ट्रेड है एक तरीके से वो दरअसल डॉलर में हो रहा है और इसका भरपूर फायदा अमेरिका उठा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की दादागिरी अमेरिका की ओर से भी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान हो, फिर चाहे वो तमाम अनेक ऐसे मौके रहे हैं जब अमेरिका ने कहीं ना कहीं भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि अमेरिकी डॉलर में ही फिलहाल देशों के बीच व्यापार होता है। तो ऐसे में किस तरीके से इस डॉलर पर निर्भरता को कम किया जाए, इसको लेकर प्लान लगातार भारत की ओर से तैयार किया जा रहा है। और आपको ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल डॉलर जो है वो एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। तो ऐसे में ये खबर सामने आई है कि दरअसल भारत और रूस के बीच रुपये में ट्रेड होगा। इसको लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत भी चल रही है। और न सिर्फ रूस बल्कि इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशियाई देश, अफ्रीकन देश और साथ ही लैटिन अमेरिकन देश से भी भारत की चर्चा चल रही है कि दरअसल जिन भी देशों के साथ व्यापार करना है वो डायरेक्ट उस देश की करेंसी और साथ ही भारत की करेंसी में ही होना चाहिए।
यानी डॉलर जो बीच में आता है उसे किस तरीके से अलग किया जाए, उसे किस तरीके से निकाल फेंका जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा और इसका असर क्या होगा ये हम आपको साफ तौर पर बता देते हैं कि कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है कि रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाता है, अगर जो भारत है वो तमाम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ उनकी ही करेंसी में व्यापार करता है, तो अमेरिका की हालत खराब हो सकती है। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जाहिर तौर पर हमले शुरू होंगे। वो न सिर्फ अमेरिका में घिरेंगे बल्कि इसके अलावा भारत में रह रहे जो तमाम जो टूल किट लॉबी है, जो तमाम एनजीओ हैं जिन्हें डॉलर में ही कहीं न कहीं फंड मिलता है, वो तिलमिलाएंगे और तमाम जो लॉबी है कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए, जो उन पर आरोप लगाने के लिए जो प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं वो प्रधानमंत्री को घेरेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है। तो ऐसे में ये फैसला अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैसला होगा। हालांकि इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आई हैं और जिस तरीके से लगातार भारत जो है वो दरअसल तमाम दुनिया के दूसरे देशों के साथ डिजिटल पेमेंट का विस्तार कर रहा है, जिस तरीके से यूपीआई का विस्तार हो रहा है, वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से भारत कहीं न कहीं न सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में बल्कि इसके अलावा किस तरीके से डॉलर पर निर्भरता कम की जाए इसको लेकर भी कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इतना तय है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला लेते हैं तो जाहिर तौर पर टूल किट गैंग के इन तमाम आरोपों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।